कह रहा कि सबको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम आचार्य इसी साधु संतों के बीच बैठे हैं तो हमें ये सोच के हम नहीं आए, मैं तो कह रहा हूँ इनको भ्रमित नहीं करें, हम इनके सामने प्रण नहीं लें अगर हम नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि ये हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इनको सुन के जा रहे हैं और कोई नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आज से पाया था तो उन्होंने मुझे कहा आपको आना है, मैंने कहा मैं सिर्फ सुनने आऊँगा, बोलूँगा नहीं, और बोलूँगा तो थोड़ी कड़वी बात ही बोल जाऊँगा तो शायद अच्छी भी नहीं लगेगी। इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन ये विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इतने सारे लोग अगर हम जैसा हमारे साधु संत रास्ता दिखाते हैं वैसा हम पालन कर रहे हैं तो औरों को भी दिखाएं। किसी भी जैन के मकान में इस तरह के पदार्थ न आने चाहिए, न हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कुछ खाना पीना चाहिए। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजन है जो मैंने पढ़ा है, आप भी जानते हैं। और प्रेक्षा ध्यान तो मुझे नहीं पता, जितनी आप बता रहे थे आचार्य कितने लोग पढ़ते होंगे मुझे नहीं पता। मेरे को तो सरदार स्कूल में पढ़ाया जाता था हमारे स्कूल में, और कंपलसरी होता था कि प्रेक्षा ध्यान और नवकार मंत्र के बिना तो जीवन अधूरा है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। हम ऐसे साधु संतों के बीच आएँ और जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे जैन होना सार्थक होगा। सभी को नमन, धन्यवाद। चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना सीखो, अगर जमाना बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना सीखो। मज़ारों के दीपक तो खुद ब खुद जल उठेंगे, पहले घर के दीपक जला। जग तुमने जलाए दीप जो विश्वास के तुमने जलाए। विनम्र अनुरोध अमृतमयी प्रेरणा पाध्याय के साथ श्रद्धेय मुनीश्री रमेश कुमार। जीवन निर्माता अमृत पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में सादर सभक्ति वंदना। मंचा से भगनी द्वय पूज्य साध्वी श्री कुमुदलता जी महाराज साहब, साध्वी कमल रेखा जी महाराज साहब, पधारे गए विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय, भाइयों बहनों, आचार्य श्री महाश्रमण जी के अमृत महोत्सव के इस पावन प्रसंग पर मैं अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण उनके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि आस्था के अरमान का अभिनंदन है, आस्था के अरमान का अभिनंदन है और साधना के सम्मान का अभिनंदन है, साधना के सम्मान का अभिनंदन है। कोटा की परम पुण्य स्थली पर, कोटा की परम पुण्य स्थली पर तेरापंथ धर्म संघ के प्राण का अभिनंदन है, तेरापंथ धर्म संघ के प्राण का अभिनंदन है। महापुरुष किसी भी जाति, संप्रदाय और लिंग के नहीं होते, उनको किसी भी कम्युनिटी में नहीं बांटा जा सकता। ये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का उपदेश देते हैं, ये सबके होते हैं, लेकिन हम उन्हें एक संप्रदाय, धर्म या अपने एक चार दीवारी के घेरे में उन्हें आबद्ध कर देते हैं। हमारे
हमारे धर्म संघ के यशस्वी इजारे अनुशासन आचार्य महाश्रमण जिन्हें आचार्य पद पर आसीन हुए लगभग 1 वर्ष से कुछ अधिक समय व्यतीत हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी कुशल अनुशासना में अपनी नेतृत्व की क्षमता और अपने कर्तृत्व के द्वारा कहना चाहिए पूरे तेरापन समाज को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को यह आगाह कर दिया कि इस व्यक्ति में वह क्षमता है जो आचार्य तुलसी और आचार्य मार्ग के जो कार्य करके गए हैं उन कार्यों को मैं करूंगा। उन्होंने सरकार से उस पवित्र धरा पर संकल्प किया था कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा और उन्हें करने के लिए सबसे अग्रिम उन्होंने घोषणा की वह मेवाड़ यात्रा की और केरवा चतुर्मास की, जो स्वास्थ्य के कारण नहीं हो सका था। यह उन्होंने किया। उन्होंने सबसे पहले यात्रा को महत्व दिया और हमारा जो बीकानेर का संभाग है, हर क्षेत्र में धर्म संघ के वृद्ध साधु साधियां हैं, तो नए आचार्य स्वयं वहां जाकर के उन साधु साधियों से मिले, उन्हें दर्शन दिए, उनकी चित्त समाधि और सेवा की सारी व्यवस्थाएं। वह धर्म संघ प्राणवान होता है, चिरायु होता है, जहां सेवा को सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है और सेवा का नमूना देखना हो तो वृद्ध साधु साधियों की कैसे सेवा की जाती है, इसका उदाहरण तोड़ के ऊपर एक तेरापन का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ किसी साधु साधी को चिंता नहीं है कि मैं रुग्ण हो जाऊंगा, वृद्ध अवस्था आ जाएगी, मेरा क्या होगा। हमारी परंपरा है कि हम सक्षम हैं तब तक धर्म संघ को सेवा दें, नहीं धर्म संघ हमारी संभाल करेगा। अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर मेरे को स्मृति में आ रहे हैं आचार्य महाश्रमण जी के द्वारा प्रदत्त धर्माचार। उन्होंने पूरे समाज से साधु साधियों से ये कहा कि अमृत महोत्सव केवल प्रशंसात्मक आयोजनात्मक न हो, विकासात्मक हो। धर्म संघ का हर सदस्य अमृत महोत्सव के इस अवसर पर विकास करे, तो उसके लिए उन्होंने एक अपने जैन आगम के आधार पर 5 आचार है साधु के, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य। इन पंचाचार की वे साधना करे और अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और इसको आगे बढ़ाए। उन्होंने उल्लेख किया ज्ञान हमारा क्या है? ज्ञान हमारा धागा है, सुई है, सूत्र है, जो हमें आगे से आगे हमारे साधना का मार्ग है वह प्रशस्त करती है। हमारा दर्शन है, दर्शन वह मिथ्यात्व का छेदन करती है। ये जितने भी आ रहे हैं आवरण, चाहे नशे के हो, चाहे तनाव के हो, चाहे घरेलू हिंसा के हो और चाहे अन्य मनुष्य के हो, सांप्रदायिक ढंगों के हो, आदमी का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता है, तो जब तक हम दर्शन के द्वारा मिथ्यात्व का उन्मूलन नहीं करेंगे, उसका छेदन भेदन नहीं करेंगे, हमारा दर्शन है वह प्राणवान और पुष्ट नहीं बन सकता है। हमारा चारित्र है वह बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए है, शिवत्व की प्राप्ति के लिए है, कल्याणकारी हो हमारा चारित्र और साथ में हम हमारी आत्मा को निर्मल करें, पावन करें, पवित्र करें, उसके लिए तप का आधार है और सारी शक्ति का वीर्य आचार्य इन सब में समाहित है। हमारे यहाँ पर केवल साधु समाज ही नहीं, श्रावक और श्राविका समाज वह पूरा जागरूक समाज है। हमारी एक संस्थान है अखिल भारतीय तेरापन महासभा, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर जो कोठारी जी ने विसर्जन का बनाया था, उसी के बात को मैं पूरा कर देता हूँ, उनको शायद पूरी जानकारी नहीं होगी। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर समाज के उन लोगों का सर्वे किया जा रहा है, कम से कम
एक लक्ष्य है 14,000 परिवार जो गरीबी के कारण भरण पोषण न कर रहे हो, जो जिनके घरों में प्रबुद्ध बालक बालिकाएं प्रतिभाएं हैं लेकिन वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन घरों में जो कैंसर हार्ट आदि बीमारियों से जूझ रहे हैं लेकिन चिकित्सा नहीं करा रहे हैं, उन परिवारों को एकदम सहज रूप में उन्हें सहयोग दिया जाएगा। यह एक कार्य अमृत महोत्सव के इस अवसर पर उन्होंने मां समाने ये बीड़ा उठाया है और वे कर रहे हैं। वह हमारे समाज का युवा वर्ग जिसमें कार्यता शक्ति होती है, उन्हें डॉक्टर साहनी साहब का कार्य है वह युवक परिषद को दिया गया है व्यसन मुक्ति का कार्य। विनोद साहनी साहब ने भी कहा था कि यहाँ की कच्ची बस्तियों में मैंने पहले भी मेरे से मिले हुए हैं, मैंने कहा था समश्री के अवसर के बाद में कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाए और आज यहाँ मेरे सम्मुख कोटा की प्रथम नागरिका महोदया रत्ना जी भी बैठी हुई है। ये दोनों मिलकर के आज एक निर्णय ले इस कोटा नगरी को जो शिक्षा की भूमि है, जहाँ अनेक तरह के ज्ञानार्जन करने शिक्षार्थी आते हैं, यह नगरी व्यसन मुक्त बने, यह व्यसनों से जबरी न बने। जहाँ तक मैं कोटा में हूँ, मैं अपना इन कार्यों के लिए समय और श्रम का नियोजन करूंगा। यह मैं आज की इस पवित्र पुण्य धरा पर अमृत महोत्सव के अवसर पर आज मैं ये परिषद के सम्मुख संकल्प करता हूँ, अब इनको प्रेरित करता हूँ हमारे समाज के युवकों को, जो युवक परिषद के अध्यक्ष मंत्री हैं, ये भी जाके ये डॉक्टर साहब से संपर्क करें, रत्ना जी से मिले और कोटा नगरी में नशा मुक्ति का एक बृहद स्तर के ऊपर अभियान चलाए, साथ में अभियान चलाए। यहाँ हजारों लाखों हजारों छात्र छात्राएं आते हैं। आज की शिक्षा है वह भी प्रतिस्पर्धा की है, मैंने अनुभव किया है, बहुत बच्चे तनाव में रहते हैं और अनेक बच्चों को मैं तनाव मुक्ति के प्रयोग बतलाता हूँ कि तुम इतनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, सहज रहो, सहज रह करके अपना अध्ययन करके और अपनी प्रतिभा को निखारो। तो साथ में कुछ कार्यक्रम उन बच्चों के लिए सिर्फ तनाव मुक्ति और एकाग्रता को हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए समायोजित है, ये होने वाले हैं। हम गौरवशाली हैं जिन्हें ऐसे अनुशासन मिले, यानी अनुशासन कहूं कि गौरवशाली हैं जिन्हें विधि अनुशासित और समर्पित यह मेरा बंधन संग मिला। आचार्य महाश्रमण जिन्हें 2 युग प्रधान आचार्यों की अमृत सन्निधि मिली है, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रिय जिनका अथाग ज्ञान को, ज्ञान राशि को उन्होंने ग्रहण किया है और जो सुधर्मा स्वामी से, जम्मू स्वामी, प्रभु स्वामी से चली आ रही है परंपरा को आचार्य महाश्रमण जी आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी उनसे मिले हैं उनके व्यक्तित्व से, उनके कर्तृत्व से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ही विनम्रता, बहुत सहजता है और बहुत ही विनयता है, बहुत ही करुणा है, कोमलता है। ऐसे महाश्रमण जब आज के दिन, आज मैं बता देना चाहता हूँ आचार्य महाश्रमण का आज जन्मदिन नहीं है, उनका जन्म वैशाखी में हुआ था। आज उनका दिन युवाचार्य का अभिषेक हुआ था, पट्टोत्सव। उसी उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के जो 5 चरण मनाए जाएंगे, यह द्वितीय चरण उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज के दिन गंगा शहर की उस पावन धरा पर आचार्य महाप्रज्ञ ने आज युवाचार्य के रूप में महाश्रमण का मनोनयन किया था। आचार्य तुलसी ने कहना चाहे धर्म सब तो एक नहीं बल्कि 2 आचार्य, अष्टमाचार्य कादुमणि ने 2 आचार्य दिए, मुनि तुलसी और आचार्य तुलसी ने भी आगे से आगे व्यवस्था करते गए। एक आचार्य होता है भारी व्यवस्था के लिए उसे बहुत कुछ सोचना पड़ता है निर्णय लेने के लिए। तो तेरा अंश धर्म संघ
सत्य के ये आचार्य हमारे पूर्वाचार्यों की ज्ञान राशि, जैनाचार्यों की ज्ञान राशि इन्हें मिली है। ये मानवता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए ये क्रम से आगे अपनी शक्ति का नियोजन करेंगे। उन्होंने अपने आज के दिन गंगा शहर की उस धरती पर संकल्प किए कि मैं पहला संकल्प करता हूँ कि मैं सदा सत्य के प्रति समर्पित रहूंगा। यहाँ तक समर्पित रहूंगा कि मेरा सत्य के प्रति अंतिम जीवन के क्षण तक मैं समर्पित रहूं। जब तक मेरे को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति न हो, वहां तक मैं सत्य के प्रति समर्पित बना रहूं। मैं अपने गुरु के प्रति सदा समर्पित रहूंगा। इतना समर्पण निसार में भी विहार करा रहे थे और हंसी बना रहे थे। एक भाई ने आग्रह किया अपने घर चरण स्पर्श करने का। उसका घर कुछ दूर था और आग्रह बहुत था, तो उस भाई ने कह दिया कि ये जो आगे कार खड़ी है वहां मेरा घर है, आप बढ़ाएं। आखिर से कहा कार तक जाकर के आ जाओ। शायद उन्होंने कहा, मां श्रवण जी गए, उस भाई का घर और आगे था, वापिस मोड़ करके आ गए कि मेरे को आज्ञा कार तक के जाने की दी थी, इससे आगे मैं नहीं जाऊँ। वह भाई निराश हो गया। वापिस आकर श्री मां श्रवण जी के पास में पहुंचे और आदर्शी ने पूछा जाए कि आपकी आज्ञा थी, वहां तक मैं जाकर आ गया। उस भाई ने कहा मेरे घर पर नहीं पधारे। आदर्शी ने तत्काल कहा आप आदेश दें, आदेश दें, मैं अभी वापिस जाकर के आ जाऊंगा। आदर्शी ने कहा वापिस पधारे और उस भाई की भावना को रखा, उसके घर पर चरण किए और वापिस आए। फांसी में प्रवचन के मध्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इस घटना को उजागर करते हुए कहा, आज मेरे से कोई पूछे कि मेरी आज्ञा को मानने में सबसे आगे कौन है, तो मैं कहूँगा हमारे युवाचार्य महाश्रमण है, जो मेरी आज्ञा की अखंड आराधना करते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने स्वास्थ्य देवता के प्रति मंगल कामना करता हूँ, वह सदा मेरा सहयोग करे। उन्होंने संकल्प किया कि मेरी आध्यात्मिक निर्मलता है वह सदा बनी रहे और उन्होंने संकल्प किया कि मैं सदा के लिए अपने कर्तव्य का मैं पालन करता रहूं। अस्तु, मैं आदर्श जी की अध्यक्षता में 2 पंक्तियां बोल करके अपने वक्तव्य को मैं विराम दे रहा हूं। आशा महाप्रज्ञ के महाप्राज्ञ महाश्रवण पर गण को नाद है। महाप्रज्ञ के महाप्राज्ञ महाश्रवण पर गण को नाद है। महामणि तुम रहो निरामय, भक्त हृदय की आवाज है। महामणि तुम रहो निरामय, भक्त हृदय की आवाज है। अनुकंपा की चेतना के जागरण का सिंहनाद करने वाले, अनुकंपा की चेतना के जागरण का सिंहनाद करने वाले अमृत पुरुष को वर्धापित करते हुए प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। आज हमारा पूरा धर्म संघ उन्हें बहुत ही अभ्यर्थना कर रहा है, प्रमुदित कर रहा है। जैसे मेरे को अभी सम्मान मिले हैं बहुत प्रसन्नता पूर्वक कि आगे 2014 आचार्य तुलसी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और उस वर्ष को लेकर के अभी से 13 समाज में बहुत योजनाएं बन रही हैं और उसके बाद में ठीक बाद में एक बहुत वर्षों से प्रतीक्षित यात्रा जिन्हें पूरी करने की आज आचार्य महाश्रवण जी ने केरला की पावन धरती पर घोषणा की है। 17 का चातुर्मास है, वह कलकत्ता कराएंगे। कलकत्ता में बहुत वर्षों से आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासनकाल में ये अर्ज कर रहे थे, करते करते अब उनकी भावना है वह पूरी होगी और 17 का चातुर्मास है वह केरला के लिए घोषित हुआ है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है
पूजा स्वामी श्री कुमुद लता जी यहाँ खिलाड़ी है। मैं इनका स्वागत करूं, अर्चना करूं, अभ्यर्थ ना करूं, कृतज्ञता करूं, आभार व्यक्त करूं, शायद बहुत कम होगा। जहाँ परस्पर में आत्मीयता होती है, वहाँ ये सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द तुच्छ पड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि खुशी होती है जब मन का सपना फल जाए। मैंने कल्पना की, एक सपना समझो यार। खुशी होती है जब मन का सपना फल जाए, और खुशी होती है तांत कल्पना खिल जाए। खुशी होती है तांत कल्पना मिल जाए। उलट पुलट उड़ता है दिल आलोक के क्षणों में, उलट पुलट उड़ता है दिल आलोक के क्षणों में। क्या कहना खुशी का जब कोई अपना मिल जाए, क्या कहना खुशी का जब कोई अपना मिल जाए। मैं यहाँ पहुंचा, व्यवसाय देख रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था। कहते हैं कि इंतजार और प्रतीक्षा के जो क्षण होते हैं वो कुछ लंबे हो जाते हैं। मैं स्नाया करता हूँ कि जो मजा स्वर्ग में नहीं होता वह धरा में होता है, जो मजा किनारे में नहीं होता वह मजा मझधार